ये कहानी शुरू होती है सितंबर के महीने से और सुबह का वक्त है और यूरोप के एक शहर नॉर्वे से इस ड्रामे का आगाज होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बंगला है और इस बंगले का नाम है टेस्मन विला और इस विला के अंदर एक बहुत बड़ी तस्वीर लटकी हुई है जो कि है जनरल गैबलर की, जो कि आर्मी के एक ऑफिसर थे। ये बहुत पहुंचे हुए मिलिट्री मैन थे। अब इस विला की एक दीवार पे उनकी तस्वीर टंगी हुई है। अब जो इस विला की, इस घर की जो मालकन है वो है मिस टेस्मन और ये इस घर में रहती भी रही हैं और ये बहुत नाइस लेडी हैं। उन्होंने ये विला अपने भाई के बेटे यानी अपने नेफ्यू को शादी के तोहफे के तौर पे दे दिया है। वो इस घर में आती हैं और इनके पीछे पीछे इनकी नुकरानी बर्टी भी आती है। वो इन मैडम के पीछे फूलों का गुलदस्ता लेके अंदर आती है और जो मिस टेस्मन का भतीजा है उसका नाम है योर्गन टेस्मन और इस आदमी की कुछ अरसा ही पहले शादी हुई है हेडा गैबलर से। जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि ये कपल 6 मंथ के लंबे हनीमून के बाद घर वापस आया था। तो आंटी कहती हैं कि इन दोनों को रेस्ट करने दो, परेशान करना अभी बेहतर नहीं है। जबकि टेस्मन को उसकी आंटी मिसिस टेस्मन और के अलावा आंटी रायना, इन दोनों ने मिलके टेस्मन को पाला पोसा है। और अब टेस्मन डॉक्टर बनने वाला था। ये प्रोफेसरशिप कर रहा था डॉक्टर बनने के लिए। अब मिस टेस्मन कहती है काश मेरा भाई जिंदा होता तो वो देखता कि आज उसके बेटे ने क्या कर लिया है। अब ये सारी बातें मिसिस टेस्मन और उनकी मेड के दरमियान हो रही हैं। अब तभी यहाँ पे टेस्मन आ जाता है अपना खाली सूटकेस लेके और बहुत पुरजोश अंदाज में अपनी आंटी का इस्तकबाल करता है। अब टेस्मन अपनी आंटी को भी बताता है कि वो हनीमून पे अपने रिसर्च पेपर साथ लेके गया था। वहाँ पे भी मैंने अपना काम कंप्लीट किया और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। अब टेस्मन अपनी बीमार आंटी राना के बारे में मिसिस टेस्मन से पूछता है तो वो उससे कहती हैं कि वही हाल है, कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। अब मिसिस टेस्मन अपनी बात का रुख चेंज करते हुए टेस्मन से पूछती हैं कि तुम्हारा हनीमून कैसा रहा और ये घर तुम्हें कैसा लगा। अब टेस्मन बोलता है कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें अभी 2 कमरे खाली हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका क्या करूं। तो वो मुस्कुरा के कहती हैं कि ये तब काम आएंगे जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। लेकिन टेस्मन बात को चेंज करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी किताबें रखूंगा। अब मिसिस टेस्मन और उसकी आंटी रायना, इन दोनों ने टेस्मन के लिए बहुत कुछ किया था। बचपन से उसे पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया। फिर आखिर जॉश टेस्मन अपनी आंटी से पूछता है कि आखिर आप ये सब कुछ मेरे लिए करना कब बंद करेंगे। अब आंटी उससे कहती है कि करने दे, हमारी जिंदगी का एक यही मकसद है कि तुम्हें खुश देख सकें। अब जोश टेस्मन का एक राइवल है जिसका नाम है लवबर्ग और लवबर्ग भी उसी की तरह हिस्ट्री में प्रोफेसरशिप कर रहा है और उसने अभी अभी एक नई बुक पब्लिश की है जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। अब अभी जोश टेस्मन अपनी आंटी से लवबर्ग के बारे में बात कर ही रहा था, तभी वहाँ पे हेडा अपना खूबसूरत सा मॉर्निंग गाउन पहने हुए आ जाती है। वो चिढ़ के कहती है कि मैं इस मेड को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने बरामदे का दरवाजा खोल दिया और सनलाइट अंदर आ रही है और इसने अपनी गंदी सी टोपी चेयर पे रख दी है। अब इस पे आंटी कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं डोर बंद कर देती हूँ। तो हेडा उनसे कहती है कि नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, हेडा जिस टोपी की बात कर रही थी वो टेस्मन की आंटी की टोपी थी, लेकिन हेडा उसे मेड की गंदी सी टोपी बोलती है और आंटी ने अभी अभी नई टोपी खरीदी थी ताकि हेडा को बुरा न लगे कि आंटी गंदी सी टोपी पहनती हैं। लेकिन हेडा आंटी को कहती है इस गंदी सी टोपी को यहीं पे रहने दें, आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। लेकिन आंटी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे भी चलना है और वो जाते जाते हेडा के माथे पे किस भी करती हैं। अब हेडा को बहुत इरिटेटिंग सा लगता है और वो पीछे हट जाती है। अब इसके बाद टेस्मन अपनी आंटी को छोड़ने के लिए बाहर चला जाता है और वापस आके और वो चिढ़ के हेडा को कहता है कि आंटी से थोड़ा पोलाइटली बिहेव किया करो क्योंकि अब तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। अब चूंकि हेडा की माँ नहीं थी और उसके फादर ने उसे बिल्कुल लड़कों की तरह बड़ा किया था और यही वजह थी कि वो हॉर्स राइडिंग, गन चलाना ये सब कुछ जानती थी, लेकिन घर और रिलेशंस को किस तरह से लेके चलना है ये उसकी बस की बात नहीं थी। वो खुद को अभी तक अपने बाप की बेटी समझती थी और जैसा माहौल उसने अपने बाप के घर में देखा था वो वैसा ही माहौल अपने पति के घर में भी चाहती थी। अब यहाँ पे एक और बात बताती चलूं कि हनीमून के दौरान हेडा प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी और जब भी कोई इसकी प्रेग्नेंट होने के बारे में बात करता तो उसे बहुत चिढ़ होती थी। अब चूंकि ये खबर सबको पता लग गई थी तो इस बात से हेडा को काफी चिढ़ होती थी और अब उसे अपनी शादी के फैसले पे भी थोड़ा थोड़ा अफसोस होता था। अब कहानी में नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। यहाँ पे मिस थिया आती है जो कि लवबर्ग को ढूंढ रही थी और ये थिया कभी हेडा की स्कूलमेट हुआ करती थी, यानी उसके साथ पढ़ा करती थी। अब यहाँ पे वो आती है लवबर्ग को ढूंढते हुए। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि लवबर्ग प्रोफेसरशिप
फ्रेंडशिप कर रहा है और साथ साथ ये जॉर्ज टेस्मन का राइवल भी है। अब थिया को इस बात का डर है कि लवबर्ग को कभी शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी, जिसकी वजह से उसे ये जगह, ये सिटी छोड़नी पड़ी थी। और थिया ने बहुत मुश्किल से उसकी ये शराब पीने की आदत छुड़वाई है और अब वो बड़ी मुश्किल से इस शहर में आया है। और अगर अब फिर से उसे शराब पीने की आदत लग गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और इसीलिए यहाँ पे थिया आई है। अब हम थिया के बारे में कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लवबर्ग के बारे में। लवबर्ग का कैरेक्टर भी हेडा की तरह था। राइटर इसके बारे में लिखता है कि इस आदमी की चाह है कि वो दुनिया के फ्यूचर को बता सके, यानी ये दुनिया का फ्यूचर बता के उसे कंट्रोल करना चाहता है। तो ये एक हिस्टोरियन है और आगे की हिस्ट्री लिखने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे दुनिया कैसी होगी और इस पे इसने मैन्युस्क्रिप्ट भी लिख दी है। तो ये सब कुछ लिख के वो फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन सच बात तो ये है कि खुद को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पे एक बात बताती चलूं कि कभी हेडा के इस आदमी के साथ रिलेशन थे, लेकिन शायद फिजिकल रिलेशन नहीं थे और ये रिलेशन भी उसके शादी से पहले के थे। अब चूंकि लवबर्ग हेडा से प्यार करता था और ये शराब पीने का भी आदी था और ये हेडा को पसंद करता था, और जब इसने हेडा के करीब आने की कोशिश की तो हेडा ने उससे नाराजगी का इजहार किया, जिसके बाद लवबर्ग इस वाकये से दिल बर्दाश्ता होकर शराब पीने लगा और अपनी जिंदगी नशे में डुबो दी। अब हेडा ने खुद इस आदमी से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अब ये आदमी उसके हस्बैंड का राइवल बन के उसकी लाइफ में दोबारा से आ गया था और उसी को ढूंढते हुए आई है थिया। और अगर हम थिया के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इसकी शादी भी नाखुशगवार और उसने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली थी। और जब लवबर्ग दूसरे सिटी में आया था तो वो इसके सुतेले बच्चों को पढ़ाने आता था और यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी और इनके ताल्लुकात कायम हुए थे। और थिया ने लवबर्ग की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसकी मदद की थी, रिसर्च पेपर बनाने के लिए इसका हाथ बटाया और ये अपनी रूह और जिस्म दोनों लवबर्ग को दे चुकी थी। और अब ये लवबर्ग का पीछा करते करते इस सिटी में आ चुकी अपने हस्बैंड को बताए बगैर। अब हेडा ये सारी बातें सुन के थोड़ी सी जेलस होती है, लेकिन अपने हस्बैंड टेस्मन को कहती है कि लवबर्ग को बुलाओ। अब कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है जज ब्रैक, जो अक्सर टेस्मन की पैसों के मामले में हेल्प करता रहता है, उसकी फाइनेंशियल हेल्प करता रहता है। जज बैक टेस्मन को कहते हैं कि मुझे याद है कि हमें एक बैचलर पार्टी करनी है। जज बैक एक बहुत चालाक आदमी है, ये 45 किस्म का एक उधेड़ी उम्र का आदमी है और इसने शादी नहीं की और अक्सर दूसरों के घर में आता जाता है, खास तौर पे टेस्मन के घर में, और दूसरों के मामलात में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है। इसने 2 से 3 बार हेडा पे ट्राई करने की कोशिश की, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हेडा अपनी बाउंड्रीज जानती है। हालांकि इसके साथ हेडा की दोस्ती है, बातचीत है, लेकिन उसने अपनी एक बाउंड्री बना रखी है जिसमें वो कभी भी जज ब्रैक को नहीं आने देगी। ये अक्सर आके टेस्मन को सलाह देता रहता है और ये वही दोस्त है जिसने टेस्मन खानदान की नया घर खरीदने में मदद की थी। ताहम वो टेस्मन को मशवरा देता है कि उन्हें अब सोच समझ के रकम खर्च करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है टेस्मन को यूनिवर्सिटी की तरफ से अब प्रोफेसरशिप ना मिले, क्योंकि उसका एक रकीब इस पोस्ट के लिए पैदा हो गया है जिसका नाम है लवबर्ग। और ये खबर सुन के जो टेस्मन है वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन हेडा पे इस बात का कोई असर नहीं होता और वो अपने बाप से जो विरसे में उसे पिस्टल्स मिली होती हैं उनसे खेल रही होती है, उनसे अपना दिल बहला रही होती है। उसका बाप मिलिट्री में था और इन पिस्टल्स को वो खिलौनों की तरह अपने पास रखती है और ये पिस्टल्स उसे याद दिलाती हैं कि वो कितनी अमीर और शहाना जिंदगी गुजारा करती थी। अभी भी ये इन चीजों का एक्सपीरियंस लेती रहती है और जब भी ये इन पिस्टलों को अपने पास रखती है तो खुद को बहुत फ्री फील करती है। अब एक दोपहर जब टेस्मन घर पे नहीं था तो जज यहाँ पे आता है। तभी हेडा घर पे अकेली थी तो जज वहाँ पे आता है और हेडा जो कि पिस्टल से खेल रही थी उस मजाक में उसे पिस्टल से डराने लगती है, जिससे जज भी थोड़ा सा डर गया। तो जज ब्रेक उसे कहता है मुझे मारोगी क्या। और इसी तरह जब इनका मजाक खत्म हो जाता है तो दोनों ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अब हेडा यहाँ पे जज को उस टोपी वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। जब उनके घर फर्स्ट टाइम आंटी आई थी तो ये कहती है कि मैं जानती थी कि वो आंटी की टोपी है। तो वो जज को बताती है कि उसने एक तरह से उसे बुली करने के लिए, उसे तंग करने के लिए कह दिया था कि मेड यहाँ पे गंदी सी टोपी रख देती है, हालांकि वो जानती थी कि ये आंटी की टोपी है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जज के साथ इसकी दोस्ती है, लेकिन ये अपनी बाउंड्रीज जानती है। अब यहाँ पे तो एक बात जाहिर थी, क्योंकि ये जज ब्रेक और हेडा के दरमियान दोस्ती थी, तो हेडा अपनी सारी बातें उसे शेयर करने लगती है कि किस तरह से हनीमून के दौरान उसके हस्बैंड ने अपनी किताबें और रिसर्च पेपर साथ लेके गया और वहाँ
यहाँ पे हैडा बोरियत का शिकार होती रही और हैडा जज को ये भी बताती है कि किस तरह से मजबूरी के तहत, यानी वो 30 साल की होने वाली थी और शादी की उम्र पहुंच चुकी थी, तो मजबूरी के तहत उसे टेस्मन से शादी करनी पड़ी और अब इसकी शादी बोरियत का शिकार हो चुकी है। और दूसरा हैडा अब चूंकि बच्चे की माँ बनने वाली थी और इस ख्याल से भी वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। यहाँ पे एक बात बताते चलें कि हैडा जज ब्रे को जितनी भी अपनी बातें बताए, राज शेयर करे, लेकिन वो कभी भी उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बनाएगी। अब यहाँ पे टेस्मन आता है और लवबर्ग भी उसके पीछे पीछे आता है। अब ये जज ब्रेक आते ही अपनी नई पब्लिश बुक का रोना रोने लगता है और वो बताता है कि मैं अब नई एक बुक पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैंने बताया है कि फ्यूचर में सिविलाइजेशन कैसी होगी। और वो उससे कहता है ये देखो मेरी मैन्युस्क्रिप्ट, ये मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, मेरा बच्चा है। अब इस जज ने लवबर्ग को भी अपनी बैचलर पार्टी के लिए इनवाइट किया। बैचलर पार्टी का मतलब है शराब पीना, और लवबर्ग ने तो प्रॉमिस किया था कि वो अब शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाएगा। अब एक रूम में टेस्मन और जज आपस में बात कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, शराब पी रहे थे और लवबर्ग बाहर बैठा हैडा के साथ बातें कर रहा था। हैडा और लवबर्ग याद कर रहे थे अपने पुराने दिनों को, जब हैडा ने लवबर्ग के साथ ब्रेकअप कर लिया था। उस वक्त ये पिस्टल के साथ लवबर्ग को मारने भी वाली थी, लेकिन एन मोमेंट पे उसने नहीं मारा। तो लवबर्ग उसे कहता है कि तुम एक नंबर की बुज़दिल हो, और वो कहता है कि तुम्हें डर था कि अगर तुमने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए तो दुनिया को पता लग जाएगा, और तुमने मुझसे अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया, मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तभी वहाँ पे थिया भी आ जाती है इन दोनों के पास, और फिर लवबर्ग उसकी तारीफ करने लगता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, इस लेडी की हिम्मत देखो, ये अपने पति की परमिशन लिए बगैर मेरे पीछे पीछे आ गई। इसे कहते हैं हिम्मत। अब हैडा को थोड़ी जेलसी होती है थिया से, वो लवबर्ग को इनकरेज करने लगती है। क्या सोचेंगे लोग कि तुम शराब नहीं पीते, कैसे आदमी हो तुम। लेकिन हैडा कुछ भी कर ले, लवबर्ग ने प्रॉमिस किया है कि वो इस बर्बादी की जड़ को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे तैसे करके वो लवबर्ग को कुछ शराब पिला ही देती है। अब जब लवबर्ग ने थोड़ी सी शराब पी ली तो उसने कहा कि मैं भी चलूंगा बैचलर पार्टी में, लेकिन थिया जानती थी कि अगर वो एक दफा बैचलर पार्टी में गया तो वो शराब पिएगा और खुद पे लगाई हुई रिस्ट्रिक्शन तोड़ देगा। लेकिन अब लवबर्ग सुनने वाला नहीं था और वो कहता है कि मैं जाने वाला हूँ और 10 बजे से पहले पहले आ जाऊंगा। अब थिया को तो उस रात नींद नहीं आई, लेकिन हैडा बर्बादी करके सो चुकी थी। अब लवबर्ग 10 बजे क्या पूरी रात नहीं आता, बल्कि उन तीनों में से कोई भी घर नहीं आता। अब काफी टाइम हो चुका था। अब थिया भी पैनिक हो चुकी थी कि इतनी रात हो गई है, कोई भी नहीं आया। इतने में टेस्मन वहाँ पे आता है और वो बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है कि लवबर्ग ने कमाल की मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है जिसे वो अपना बच्चा बुलाता था, लेकिन कल उसे ये भी होश नहीं थी कि इसको संभालना कैसे है। मुझे उसकी मैन्युस्क्रिप्ट सड़क पे पड़ी मिली, और वो अपनी बीवी हैडा को उसकी मैन्युस्क्रिप्ट दिखाता है और वो उसे बताता है ये रही, और मुझे इसे लवबर्ग को वापस करना होगा। तभी उसके पास एक खबर आती है कि इसकी जो बीमार आंटी रीना थी उसका आखिरी टाइम आ गया है, वो जल्द ही मरने वाली है। अब वो फौरन से अपनी आंटी की तरफ चला जाता है और उस मैन्युस्क्रिप्ट को हैडा को दे देता है कि इसे संभाल के रखो। अब हैडा और वो मैन्युस्क्रिप्ट अकेले थे, तभी वहाँ पे जज आया भागता भागता। जज बताता है कि उस पार्टी में लवबर्ग ने हंगामा खड़ा कर दिया है कि उसकी कोई चीज चोरी हो गई है और इस वजह से उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और इसीलिए उसे पुलिस पकड़ के ले गई है। और जज हैडा को सिर्फ ये बताने आया था कि अगर लवबर्ग यहाँ पे आए तो वो उसे अंदर ना घुसने दे, और ये बता के वो यहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर गुजरती है और हैडा को बाहर से आवाजें आने लगती है, और जब वो देखती है तो वहाँ पे लवबर्ग आया था जो कि सहन में लेटा हुआ रो रहा था, और वो कहता है कि मैंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को फाड़ दिया, उसे टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया और बहा दिया। अब थिया जिसने ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखने में लवबर्ग की हेल्प की थी, वो इस पे चलाने लगती है कि तुमने शराब के नशे में ये क्या कर दिया, तुमने एक बच्चे को मार दिया। असल में लवबर्ग इसे अपना बच्चा मानता था। अब थिया नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। अब हैडा और ये लवबर्ग दोनों अकेले होते हैं। अब लवबर्ग हैडा को बताता है कि मेरी जिंदगी होपलेस है। अब वो अपनी सारी बात को कन्फेस करता है और वो कहता है कि मैंने सच तो बताया ही नहीं, दरअसल मेरी मैन्युस्क्रिप्ट चोरी हो गई है, मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता।
अब यहाँ पे हेडा इसकी मजीद हौसला अफजाई करती है और उसे कहती है कि वो ये काम एक हीरो की तरह करे और उसे अपने बाप का पिस्टल देती है कि वो पिस्टल के साथ अपनी जान ले, ताकि अगर वो अपनी जिंदगी खुशी से नहीं जी सकता तो वो एक हीरो की तरह मरे। और लव बर्ड के जाने के बाद वो उस मैन्युस्क्रिप्ट को निकालती है जो उसके हस्बैंड ने उसे दिया था और फिर उसे जला देती है। अब उसी रात आंटी रीना की भी डेथ हो जाती है। अब जब टेस्मन घर वापस आता है तो वो काफी परेशान होता है अपनी आंटी की डेथ की वजह से, लेकिन वो हेडा को ये भी बताता है कि वो लव बर्ड के घर गया था उसे ये बताने के लिए कि इसकी किताब का मैन्युस्क्रिप्ट मेरे पास है और वो महफूज है। लेकिन लव बर्ड अपने घर पे मौजूद नहीं था और इसी वजह से वो थिया के पास गया। तो वो थिया के घर गया तो थिया ने उसे बताया कि लव बर्ड तो हमारे घर में आया था। तो वो फिर हेडा से पूछता है कि क्या तुमने उसे उसकी किताब का मैन्युस्क्रिप्ट वापस कर दिया है। अब इस मौके पे हेडा टेस्मन को जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल करने लगती है और उसे बताती है कि इसने किताब का मैन्युस्क्रिप्ट जला दिया है ताकि टेस्मन को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप मिल सके। अब टेस्मन भी अपनी बीवी की मोहब्बत से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। तभी यहाँ पे थिया आती है और वो उन्हें बताती है कि लव बर्ड ने अपने आप को गोली मार ली है और वो हॉस्पिटल में है, उसने अपने चेस्ट पे गोली मार ली है। अब ये खबर सुन के सब परेशान हो जाते हैं सिवाय हेडा के, क्योंकि हेडा की नजर में ये एक हीरो का काम है। हेडा को इस बात का कोई गिल्ट नहीं था, लेकिन गिल्ट था तो सिर्फ टेस्मन को। वो सोचता है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट वो उस ऑथर का नाम हमेशा के लिए जिंदा रख सकती थी, लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट भी इस दुनिया से चली गई। अब थिया बोलती है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट लव बर्ड ने मुझे डेडिकेट की थी और यहाँ पे टेस्मन और थिया डिसाइड करते हैं कि वो टीम वर्क करेंगे, लव बर्ड के काम को कलेक्ट करेंगे और उसका नाम हमेशा के लिए अमर करेंगे। अब चूंकि मिसेस सिल्वेस्टर के पास लव बर्ड के नोट्स महफूज थे तो इसलिए टेस्मन और थिया फौरन से इस काम पे बैठ जाते हैं ताकि वो लव बर्ड की दूसरी किताब दोबारा से लिख सकें। और तभी वहाँ पे जज आता है और जब जज को हेडा से तन्हाई में बात करने का मौका मिलता है तो वो उसे कहता है कि लव बर्ड की मौत जिस पिस्टल से वाकया हुई है वो तुम्हारा ही पिस्टल था और ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। अब वो हेडा पे कंट्रोल हासिल करने के लिए उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उससे दोस्ती से भर के ताल्लुकात कायम करने के लिए कहता है। अब चूंकि हेडा की परवरिश उसके बाप ने की थी और उसने किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था, वो किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं थी और जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो जज के हाथों ब्लैकमेल होने की बजाय मौत को तरजीह देती है और वो खामोशी से अपने कमरे में जाती है और वो पियानो बजाने लगती है और इसके बाद वो अपनी पिस्टल निकाल के खुद को ही मार डालती है और हेडा की मौत के साथ ये प्ले यहीं पे खत्म हो जाता है।